ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसे अपने पैसों पे बहुत ज्यादा घमंड है। अपने इसी घमंड की वजह से वो अपने नौकर के साथ एक आइलैंड पे फंस जाती है। आगे उन दोनों के बीच में क्या गुटुरगु होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है स्वेप्ट अवे और ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कपल एम्बर और एंटनी को देखते हैं जिनकी इनकम लगभग मिलियंस में थी। वहीं एम्बर एक इतनी अच्छी औरत है जो लोगों को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती। इसके अलावा एम्बर कई बार अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाने का अवार्ड भी जीत चुकी है। यूं ही एक दिन एम्बर अपने पति के साथ एक प्लान बनाती है और वो दोनों क्रूज में इटली से ग्रीक जाने का प्लान बनाते हैं। क्रूज के लोग क्रूज में सबका वेलकम करते हैं लेकिन एम्बर वहाँ भी सब लोगों को एटीट्यूड में अपना पिछवाड़ा दिखा देती है। अगले सीन में हम क्रूज के नौकर रामू को देखते हैं। एम्बर रामू से बोलती है कि मेरे लिए यहाँ पे डंबल लेके आओ, मुझे यहाँ पे जिम करना है। बदले में रामू उसके लिए एक साइकिल ले आता है और वो उससे बोलता है कि तुम इससे भी जिम कर सकती हो और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जिस पर एम्बर काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो रामू को सुनाने लगती है। अगले दिन सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ एम्बर बोलती है कि इस खाने में तो टेस्ट ही नहीं है, लेकिन वहाँ बाकी लोगों को खाने से कोई एतराज नहीं था। अब एम्बर रामू की पहले से ही बेइज्जती कर चुकी थी इसलिए रामू गुस्से में उसका सारा खाना उस पे ही पलट देता है। लेकिन जब रामू का मन उससे भी नहीं भरता तो वो एम्बर को उठा के पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी रामू की झाई उतरती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। उसके बाद रामू एम्बर का खाना ले जाता है और वो अपने साथियों को दिखाता है जहाँ शिप का मैनेजर एम्बर के लिए दूसरा खाना खुद अपने हाथों से लेके जाता है। तब चुपचाप एम्बर भी वो खाना खा लेती है और वो उस खाने में कोई भी कमी नहीं निकालती। अगले सीन में हम फिर से एम्बर को देखते हैं जो नशे की हालत में रामू पे डोरे डालने की कोशिश करती है, लेकिन अपना रामू बहुत ज्यादा शरीफ था इसलिए वो एम्बर पे तरस खा के उसे छोड़ देता है। अगले सीन में एम्बर को पता चलता है कि उसके सारे साथी उसे छोड़ के अकेले ही मछली पकड़ने के लिए चले गए हैं, जिस पर वो रामू से बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ने के लिए जाना है। लेकिन इस बात पर रामू उसे मना कर देता है और बोलता है मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ। और ये बात सुनने के बाद एम्बर नागिन डांस करने लगती है जिसके वजह से मजबूरी में रामू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद रामू और एम्बर एक छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं और बीच समंदर में जाते के साथ इनकी बोट खराब हो जाती है। ये देखने के बाद एम्बर अब काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो इस बात पर भी रामू की ऐसी तैसी करने लगती है, जिस पे रामू से बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो मछली पकड़ने के लिए तू यहाँ आई थी। जिसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन इनकी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता। उसके बाद भूख के मारे एम्बर उस बोट पे कुछ खाने के लिए ढूंढती है जहाँ उसे एक छोटी सी गन मिलती है और उस गन को एम्बर खिलौना समझती है। तब वो उस गन से खेलने लगती है लेकिन रामू उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन गलती से वो गन की गोली बोट के एयर बैग पे लग जाती है और उसके वजह से बोट का एक हिस्सा पानी में डूबने लगता है। रात में मौसम खराब होने की वजह से समुद्र में एक तेज तूफान आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेते हैं। सुबह होते के साथ ही इन दोनों के सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और वहाँ पहुँचते के साथ ही एम्बर वहाँ पे कंगारू डांस करने लगती है। तभी रामू उस आइलैंड को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये आइलैंड सुनसान है और ये बात सुनते के साथ ही एम्बर फिर से रामू के पिछवाड़े में डंडा डालने लगती है। लेकिन इस बार रामू अपने हक के लिए लड़ता है और वो गुस्से में एम्बर से बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और एम्बर भी गुस्से में उससे दूर हो जाती है। और उसके बाद भूख के कारण ये दोनों अपने अपने खाने का जुगाड़ करने लगते हैं। रामू को वहाँ पे पुराना एक आदिवासियों का घर मिलता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो मछलियाँ पकड़ने का एक औजार बनाने लगता है और रामू उस हथियार से मछलियाँ पकड़ भी लेता है और वो उसे भून के खाने भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बेचारी एम्बर को कुछ भी नहीं मिलता। वो थक हार के रामू के पास आती है और रामू से वो मछलियाँ EMI पे मांगती है। लेकिन तब रामू से बोलता है कि अब मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मछलियाँ चाहिए तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। लेकिन एम्बर रामू की बात मानने से मना कर देती है, जिस पर रामू एम्बर को एक थप्पड़ मारता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है लेकिन रामू रात को भी उसे अपने घर में नहीं आने देता है। सुबह रामू सो के उठता है और वो एम्बर को अपने गेट के बाहर देखता है। तब रामू एम्बर से बोलता है कि अगर तुम मेरी नौकरानी बन जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब एम्बर के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो रामू की बात मान लेती है। जहाँ रामू मछलियाँ पकड़ने का काम करता था और उस मछलियों को एम्बर पकाती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एम्बर रामू से बोलती है कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रही हूँ, जिससे रामू की सटक जाती है और वो एम्बर को बीच पे ही इधर उधर घसीटने लगता है। तभी रामू का मूड बदल जाता है और वो एम्बर के साथ घबाघब करने की कोशिश करता है, पर जब एम्बर मान जाती है तो रामू उसके साथ घबाघब करने से मना कर देता है। ये सब होने के बाद एम्बर रामू को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी, जिसके बाद वो रामू को जाके सीधा अपने दिल की बात बता देती है। रामू भी इसकी बात मान जाता है और वो दोनों अंदर जाके दबा के घबाघब करते हैं। इन दोनों का ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक रामू को सामने
एक बोट दिखाई देती है। वो उस बोट को हेल्प के लिए इशारे देके बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो रामू से बोलती है कि मुझे वापस नहीं जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारे से दूर नहीं होना, और अगर मैं वापस गई तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तब रामू उसे समझाता है कि अगर हम वापस शहर लौट गए तो हम दोनों एक साथ कहीं पे भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद एम्बर भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों शिप पर चढ़ जाते हैं। वापस पहुंचने पे एम्बर का हस्बैंड खुशी में रामू को कुछ पैसे देता है और उसी पैसे से रामू एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है। तब एम्बर रामू को फोन करके बोलती है कि हम दोनों एक साथ कहीं पे भाग जाएंगे और तुम एक प्लान बना के लेटर में लिख के होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देना। रामू भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वो उस लेटर के साथ अपनी रिंग भी उस लेटर के साथ रख देता है। लेकिन अगले दिन अनफॉर्चुनेटली वो लेटर एम्बर के हस्बैंड के हाथ लग जाता है और इसके बाद उसे इन दोनों के काले कारनामों के बारे में पता चल जाता है और ये जानने के बाद वो एम्बर को लेके सीधा न्यूयॉर्क निकलने लगता है। जाने से पहले एम्बर का हस्बैंड वेटर के जरिए रामू के पास एक लेटर पहुंचवाता है जिसमें लिखा था कि मैं तो बस तुम्हारे साथ आइलैंड पे मजे ले रही थी, और वो उस लेटर के साथ उस रिंग को भी उसके साथ भेज देता है। दूसरी तरफ एम्बर भी अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर ही चुकी थी, तभी रामू पीछे से भागते हुए आता है, लेकिन तब तक वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और रामू गुस्से में वो रिंग फ्लाइट की तरफ फेंक देता है और वो रिंग सीधा पानी में जाके गिरती है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 3.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 60% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।